एक रौनक से भरे कॉलेज टाउन में रहता था राघव। एक ऐसा लड़का जो हर काम के लिए कहता था कल कर लूंगा। उसकी सुबह हमेशा दोपहर में शुरू होती थीं और उसकी किताबें, कपड़े और अलार्म सब कमरे में बिखरे रहते थे। राघव, माँ दरवाजे से पुकारती फिर लेट हो जाएगा, और वो उनींदी आवाज में कहता, अरे माँ, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, पर मैं तो वक्त का इंतजार कर सकता हूँ। एक शाम यूं ही टहलते टहलते वो एक पुरानी घड़ी साज की दुकान के बाहर रुक गया। धूल से ढकी शेल्फ पर उसे एक जंग लगी पॉकेट वॉच मिली। उस पर लिखा था, आज उधार ले, कल चुका। राघव ने हंसते हुए घड़ी जेब में डाल ली, लेकिन अगले दिन जब उसने उसका डायल घुमाया तो पूरी दुनिया थम गई। माँ दरवाजे पर चुप, परिंदे आसमान में जमे हुए, हवा तक रुक गई थी। राघव के पास एक अतिरिक्त घंटा था। यहीं से शुरू हुआ उसका खेल। वो टाइम रोककर क्लास में कॉपी करता, माँ के काम से बचने के लिए घड़ी पीछे घुमा देता, कैंटीन से समोसे उठा लेता, टीचर को छींकते हुए फ्रीज कर देता। राघव ने दिन रात मजे किए, लेकिन धीरे धीरे कल टूटने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ते गए, सरदर्द और थकान बढ़ने लगी। एग्जाम छूट गए, दोस्त नाराज हो गए। एक दिन उसका सबसे अच्छा दोस्त इंटरव्यू के लिए उसका इंतजार करता रहा, पर राघव कभी पहुंचा ही नहीं। घड़ी ने कभी समय दिया ही नहीं था, बस उसके भविष्य से चुराया था। फिर एक रात पिता अचानक बीमार हो गए। राघव ने घड़ी पकड़ ली, बस 1 घंटा और। उसने प्रार्थना की, लेकिन घड़ी दरक गई और गूंजती हुई आवाज आई, उधार चुका। और उसी पल कल ढह गया। मौके, रिश्ते, भरोसा, सब कुछ खो गया। राघव टूटा हुआ नदी किनारे पहुंचा। उसने घड़ी पानी में फेंक दी। लहरों ने उसे निगल लिया, जैसे वक्त ने अपना हिसाब पूरा कर लिया हो। अगली सुबह सालों बाद पहली बार राघव अलार्म से पहले उठा, बिना जादू, बिना घड़ी, सिर्फ अपने इरादे के साथ। उसने माँ का हाथ बंटाया, किताबें खोलीं और अपने चेहरे पर एक नई मुस्कान देखी। हवा जैसे फुसफुसाई, आज का वक्त उधार ले सकते हो, पर कल ब्याज समेत वसूल करता है। असली जादू शॉर्टकट में नहीं, बल्कि हर पल को सही तरह इस्तेमाल करने में है। और उस दिन से राघव ने सीखा, वक्त जीना है, उधार नहीं लेना।